एक मिनट फ़ोन में खोल देता हूँ। तो इसमें जो है उम्म, हुँ, 33 बच्चों ने अभी तक भरा है ना? तो उसका अगर मैं देखूँ कि तो मार्क्स जो हैं ऑर्डर में बता देता हूँ, है ना? तो उस ऑर्डर में बता देंगे। ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, देखो। जैसे मैं नाम नहीं बोलता हूँ, बस ऐसे ही बता देता हूँ जिसका। तो मिनिमम मार्क्स जो भरे गए हैं 33, 41, 54, 55, 64, 65, 65, 69, 70, 71, 78, 80, 81, 83, 88, 88, 97, 100, 114, 116, 118, 125, 129, 130, 131, 133, 209। तो मैंने दूसरे कहा था, बाद में जो पहले मैंने असेंड कर लिए थे, बाद में उसके बाद जो बच्चे भरे हैं 209 है ना, जो बताया था मैंने, ये प्राची अग्रवाल का है, ठीक है। फिर 129, 55, 36, 54, 80 एंड 56। तो ये इन बच्चों ने भरे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो उन्होंने भरा हाईएस्ट मार्क्स 209 है, और इसके आसपास ऐसे लोग हैं भी नहीं। उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट है वो 133 ही है ना। तो और लोगों ने भरा नहीं होगा, ये है। बट 209 है ना, वेरी बहुत अच्छा मार्क्स है ये, मतलब। फिर आवाज नहीं आ रही। शेयर कर दूंगा इसका एक पीडीएफ बना के, जो रिस्पॉन्स है उसको मैं शेयर एक दो दिन देख लेते हैं, या बाकी लोगों को भी भेज दो ये गूगल फॉर्म, अगर भरेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपको कौन बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें इतने कम बच्चे। अब देखो, मतलब यही बच्चे का रिस्पॉन्स है, सीयूटी बैच में देखो तुम, बच्चे 150 से ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप में हैं, लेकिन फॉर्म कितने भरते, 30-35। तो सक्सेस रेट इतना कम क्यों है दुनिया में, समझ आ रहा ना, वो चीज़ें हैं, क्योंकि सब सिंसियर नहीं है ना, ये है। क्योंकि बाकी को मतलब ही नहीं है कितने मार्क्स आए, क्या जो होगा देखा जाएगा, वैसा है। तो जो बच्चे सिंसियर हैं जो कर रहे हैं उनको उस तरह मिलता है। बाकी बस भगवान भरोसे अपना कर रहे होते हैं, वैसा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। वॉइस आपकी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था, गूगल फॉर्म मैं भेज दूंगा ना उसको, रिस्पॉन्स शीट। मैं कह रहा हूँ बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे, आप भेज बता सकते हो भरने के लिए, मतलब ये है कि अब जैसे ना हमारे पास इतना टाइम, हमारी टीम के पास इतना टाइम है कि वो सारे बच्चों को फ़ोन करे या टेक्स्ट करे फिर बताए, क्योंकि जो बच्चे सिंसियर है उनको ही हेल्प कर सकते हैं, जो नहीं है वो तो ऐसे ही खुद कर लेंगे, इतने जब हैं ही तो, है ना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। अगर और किसी को कुछ डाउट हाँ, है इस सीयूटी पेपर में तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। पर ऐसे एचसीयू की प्रीवियस ईयर कट ऑफ अराउंड कितनी गई थी? देखो एग्जैक्ट मुझे ना हर यूनिवर्सिटी का याद नहीं है, बट सीयूटी में कंपटीशन बहुत कम है, मतलब ऐसे बताऊं मैं कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और जितनी सीटें हैं, ये मतलब ये ऐसे दूसरी तरह से बोलता हूँ कि जितने बच्चे एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और जितनी सीटें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो सीटें ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, ये बता रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी जितनी सीटें टोटल मिला के हैं, हर जगह सीट भरती ही नहीं है, है ना। इवन आप देखो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे जो है ना, बहुत
ऑलरेडी पुराने हैं या मार्केट में जिनका अच्छा रिव्यू है काफ़ी, तो वो उनके सीट भर जाते हैं, बाकी जगह सीटें फिल भी नहीं होती हैं। आप जैसे जो ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, आप जो ऑफिशियल डिस्कशन वाले में हैं, या लिंक्डइन में मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये कट ऑफ क्या है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सबका याद नहीं है, और इसका कोई ऑफिशियल डेटा भी रिलीज नहीं करती है यूनिवर्सिटी। जैसे IITs में रिलीज होता है ना कि इस रैंक तक ये मिला है, तो वेबसाइट खोल कर देख लो, वैसा है। अब मुझे पिछले बार हर साल कितने एडमिशन लिया वो एग्जैक्टली याद नहीं है, बस गेस ही कर सकता हूँ मैं। तो इससे बेटर है कि आप उन बच्चों से बात करो जो ऑलरेडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं। जैसे अभी ग्रुप में कई सारे बच्चे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं, वैसे बच्चे हैं। जैसे स्पेशली मान लो, जैसे मैं जो मान लो फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है या झारखंड है या डिफरेंट जो जहाँ पे MSc स्टैटिस्टिक्स है, तो जहाँ पे क्या है मैं देखता हूँ इन सब में सीटें फिल भी नहीं होती हैं ऑलमोस्ट, है ना। आधी 50% सीटें ही फिल होती हैं, आधी खाली रह जाती हैं, ऐसा है। बाकी में भी मतलब ये जो नाम लिया उनको मुझे वो है, मतलब मेनली सीटें फुल DU BHU की होती हैं, बाकी जगह ऑलमोस्ट कुछ और जैसे देख सकते हो आप, तो बाकी सब में लगभग सीटें खाली रह जाती हैं एंड तक, वैसा होता है। तो इतने बच्चे ज़्यादा मार्केट में है ही नहीं, मे भी हो सकता है जितनी सीटें हैं। तो ये है कि जो बच्चा आपके कितने भी मार्क्स आए हैं, आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो ही जाएगा, ये पक्का है। जहाँ भी आप इंटरेस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन आप ले सकते हो, मिल जाता है। जहाँ थोड़े ज़्यादा है ना, है DU BHU ज़्यादा कंपटीशन है, बाकी जगह तो मुझे लगता है वैसे ही है, पंडिचेरी बच्चे जाते हैं, राजस्थान है या हरियाणा है या झारखंड है, बिहार है, इन सब में ना कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 57 है, लेकिन कितने एडमिशन देते हैं MSc स्टैट्स में ये काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके वेबसाइट से मिल जाएगा, है ना, कि ये आप देखोगे कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन देती हैं। तो जैसे ऑलरेडी CUET की वेबसाइट पे 45 कितने हैं 45 आपने काउंट किए थे? नहीं, वेबसाइट पे दिया हुआ है। दिया ना, ओके फिर ठीक है, 45 हैं। तो तो उसमें आप देख सकते हो कि आपको जो बेस्ट लगता है। मैं कह रहा हूँ सीटें सब में फुल भी नहीं होती है, मैं देखता हूँ हर जगह ना, बाद में क्या होता है कि पहले CUET के थ्रू होता है, बाद में ओपन कर देते हैं कि जिसने CUET दिया है नहीं दिया है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, जब सीटें खाली रह जाती हैं तो इवन जो बच्चे CUET नहीं भी दिए हैं बाद में वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीटें खाली रह जाती तो स्पोर्ट राउंड जो आता है एक, तो है ना वैसा रहता है। फिर बाद में ये होता है कि BS में देखा हूँ कई जगह में ऐसा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आप देख सकते हो 45 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ MSc स्टैटिस्टिक्स। अब देखो आपको किसमें इंटरेस्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे अब ये देखना पड़ेगा मुझे स्टैटिस्टिक्स के लिए कहाँ यूनिवर्सिटी, बहुत सारी हैं, कहाँ कहाँ है, तो वो CUET पेपर के थ्रू जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि जैसे पेपर के थ्रू कि कहाँ पे किस में एडमिशन मिल सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। एक बार देख लेना वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, थोड़े से आपको बस वो करने की ज़रूरत है। देखते हैं ना, तो उसमें बस आप देखना कहाँ कहाँ एडमिशन हो रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ना इतने सारे हैं, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब ये सब लिस्ट है, अब इसके अकॉर्डिंग आप ओपन करोगे तो पता चलेगा। तो ये सब हैं, अब फर्दर है ना इतनी सारी हैं, लेकिन इसमें ये 45 तो लिस्ट है, बट क्या आपको पता है सब में स्टेटिस्टिक्स है, डू यू नो। ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होगा। जैसे जैम में 7 पेपर होते हैं, गेट में आई थिंक 30+ पेपर होते हैं, वैसे CUET में भी बहुत ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा पेपर आई थिंक इसमें हैं, है ना, वैसा है। तो वो ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या हर जगह स्टैटिस्टिक्स है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हर जगह स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो हर जगह नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ है। जैसे मान लो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यहाँ में से स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, तो हर जगह नहीं होगा, आपको देखना है कुछ ही जगह सेंटर में। जैसे मुझे याद है जैसे आसाम यूनिवर्सिटी में है क्या, वहाँ भी मुझे डाउट लग रहा है, तो आपको एक एक चेक करना पड़ेगा कि किसमें है किसमें नहीं है। जैसे यहाँ पे है MSc स्टैटिस्टिक्स है, अब मिट्टी का देखना BHU में है, संस्कृत इसमें भी नहीं होगा MSc स्टैटिस्टिक्स, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इनका सबका एक एक डाउनलोड करके देखना पड़ेगा। आप लिस्ट बना सकते हो कि कहाँ स्टैटिस्टिक्स है कहाँ नहीं है, तो यहाँ मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्स वाले ना। तो इन सब्जेक्ट्स में इनका है, तो आपको बस यही चेक करना होगा किसमें स्टैटिस्टिक्स है। तो ये 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जहाँ किसी न किसी कोर्स में एडमिशन होगा, किसी न किसी CUET पेपर के थ्रू। तो ये नहीं कि एडमिशन होगा मतलब स्टैटिस्टिक्स से सही सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 हो गई। ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी हो गई,
ये 40, जैसे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, 40 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, मतलब ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं। तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, ये आपका 40 स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। देखो कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी और देखो और भी होगा। यहाँ नेक्स्ट आप देखोगे तो ये स्टेट वाला हो गया, फिर हैंग हो रहा है क्या, फिर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फुल्ली फंडेड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये कितने हैं, तो ये टोटल जो देखोगे यहाँ पे 24 है। तो ये 24 आपका ये यूनिवर्सिटी हो गया गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी जो है, मतलब जो कि सेंट्रल या स्टेट किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, है ना। जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। अब तो तीसरा कैटेगरी ये हो गई, जैसे है ना डिफरेंट डिफरेंट कुछ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें अब इसमें MSc स्टैट्स कम ही जगह होगा, तो वो आपको देखना है। फिर जैसे अब यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन, ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पॉपुलेशन स्टडीज़ आई थिंक है ना, तो ये देखना पड़ेगा आपको। ये बायो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये सब कोर्सेस हैं। फिर सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च है ना, इस तरह से सर्वे। कुछ, हाँ तो वैसा है। उसके बाद और देखें तो और है डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब CUET के थ्रू कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करती हैं, तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर 40 स्टेट यूनिवर्सिटी था, 24 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो फुल्ली फंडेड हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे बच्चों का, तो उनका देखो कितने हैं डीम्ड या प्राइवेट, तो इनका लिस्ट तो और ज़्यादा है भाई, 88 है ना। तो ये 88 हो गई, तो मतलब इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये समझो कि CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि हर बच्चा, अगर जो बच्चा मार्क्स है ना, अगर आपके 0 मार्क्स भी हैं तब भी आपका इसमें कट ऑफ आई थिंक नहीं आता है, इसमें सीधा सीधा मार्क्स आता है कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे जैम गेट में कट ऑफ मार्क्स आता है ना कि आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, CUET में कट ऑफ मार्क्स आता है क्या, आइडिया है, आई थिंक नहीं आता है। वो जस्ट आपके मार्क्स दिखा देंगे कि आपके इतने मार्क्स आए। अब यूनिवर्सिटीज अपना उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ सेट करती है कि इससे ऊपर वाले बच्चों, मतलब पहले आप, अब इसमें ये प्रोसेस होता है कि CUET में आपके रिजल्ट आ गया, आपको मार्क्स पता चल गया आपका कितना है, इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स जहाँ तक मुझे अभी तक याद है नहीं है। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, अब जितने मान लो एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, तो इसमें 21 सीटें हैं, 21 सीट्स हैं। अब मान लो 100 बच्चों ने अप्लाई किया, रजिस्टर किया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अब लिस्ट करेगी, जितने जनरल की इतनी सीटें हैं तो इतने बच्चों को एडमिशन मिलेगा, OBC की इतनी सीटें इतनों को मिलेगा, तो वैसे कर लेंगे। उसके बाद वो मेरिट लिस्ट जारी करती है कि इससे ऊपर वाले बच्चे वो कट ऑफ खुद सेट कर लेंगे कि उसके ऊपर उतने ही बच्चे हों जितने उनको लेना है एडमिशन, तो वैसा कट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा आपको रिजल्ट आने के बाद। एंड जहाँ भी आपका आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हो उन यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्टर करो उनके एडमिशन पोर्टल पर जाके, एंड देन फिर उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपको एडमिशन के लिए बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एंड देन उसके बाद एडमिशन के लिए, है ना, वैसा है। तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको, तो ये ऐड कर लोगे तो कितने हो गए 104 तो ये हो गया ना, और ये 88 हो गया, कितना हो गया 192, तो मतलब 192 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, ठीक है। और लिस्ट आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट पे है, कौन सी लिस्ट है ना, जैसे 83, ये 88 जो है प्राइवेट या है ना UPS देहरादून या ऑल दैट, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड ऑल दैट, तो ये लिस्ट है आप देख सकते हो, लेकिन हर जगह MSc स्टैट्स नहीं है, तो आप एक एक करके देखो कि कहाँ कहाँ MSc स्टैटिस्टिक्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं, ओके है जी। तो अभी तो यही प्रोसेस आप देखते देखते जाओ। सर DU में कॉलेज कैसे अलाउड होता है? DU तीन में जैसे आप प्रेफरेंस, तीन तीन कॉलेज जैसे तो फर्क पड़ता है कि कौन से कॉलेज में जा रहे हो नहीं, या नहीं? क्लासेस एक साथ ही, फीस का थोड़ा फर्क है। जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ हिंदू कॉलेज में होता है ना, हिंदू है, या साउथ कैंपस में क्या है, रामजस और वेंकटेश्वर। रामजस और वेंकटेश्वरा कॉलेज है, और इधर आपका डिपार्टमेंट जो है ना मेन डिपार्टमेंट है, तो ये 4 जगह हो गया। तो जब आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी, वहाँ पूछेंगे आपसे प्रेफरेंस कि आप किसको प्रेफर करना चाहोगे, तो वैसे बस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज का वहाँ पे रोल इतना ही है कि आपको जाकर एडमिशन लेना है, उनका आई कार्ड मिलेगा, उनका फीस भरना है, क्लासेस सबकी एक साथ ही चलती है। जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो बिल्डिंग है
जो डिपार्टमेंट ऑफ है ना स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अंदर ही चलती हैं। तब मान लो जिनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हो गया तो उनका ये है कि वहीं क्लास भी चल रही है और वहीं सारा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो रहा है, दौड़ना नहीं पड़ रहा है। कॉलेज वालों को क्या है, कॉलेज जाना पड़ेगा उनको, तो कुछ काम होगा तो कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कॉलेज अगर दूर है तो उसके अकॉर्डिंग है ना उसको इनकन्वीनियंस रहेगा। तो ये है, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस आपकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की होगी, बाकी कॉलेज का वहाँ नाम रहेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऐसे तो कॉलेज से पढ़ा नहीं रहा है, क्लासेस डिपार्टमेंट लेडी सारा प्रोसेस सबके लिए कॉमन है, बस एडमिशन। प्लेसमेंट्स भी सेम ही होता है, हाँ प्लेसमेंट भी सेम ही होती है। हाँ प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट वो नहीं देख रहे हैं ना कि आप किस कॉलेज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम से हो रही हैं, यूनिवर्सिटी से आप उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर करेंगे, जो प्लेसमेंट सेल है DU का उसके अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट सेल आई थिंक कॉमन ही है उनका, मैथ, स्टैट्स, OR और कंप्यूटर साइंस, इन पूरे है ना, स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस है ना वहाँ पे, वैसा है। तो उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है उसी बिल्डिंग के अंदर, जो DU में आपने देखा होगा, तो चारों डिपार्टमेंट एक साथ ही, उनका साथ कॉमन प्लेसमेंट सेल है। सर मेरे को कॉर्पोरेट में ही जाना है, तो NIT वारंगल सही है या फिर ये सही है? कॉरपोरेट में ही जाना है, तो कॉरपोरेट में जाना है तो दोनों इंटरेस्ट देख लो अपने अकॉर्डिंग, आई थिंक दोनों अच्छा चॉइस है, NIT और DU में जनरली ये है कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है फ्यूचर में स्टैटिस्टिक्स में और आगे एक्सप्लोर करने का। प्लेसमेंट तो DU से भी हो जाता है, NIT वारंगल से भी हो जाता है, लेकिन दोनों का फील्ड ऑफ स्टडी अलग है, तो रोल थोड़े अलग हो जाएंगे ना, इसके थ्रू किस रोल पे जाएंगे प्लेसमेंट ये होगा, डेटा एनालिस्ट में बनना है मेरे को, तो दोनों से हो जाता है वो तो। हो जाएगा ना। तो आप देख लो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर कॉर्पोरेट में ही जाना है तो मुझे लगता है NIT में भी तो बेटर ऑप्शन मे बी, बट आपको स्टैटिस्टिक्स में वापस आ नहीं पाओगे, ये है, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, फिर आप कंप्यूटर साइंस के साइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस शिफ्ट हो जाए। आपका UG किस में है? मेरा ट्रिपल मेजर्स है, कंप्यूटर मैथ स्टैट्स तीनों था। अच्छा वैसे है, तो देख लो दोनों का करिकुलम देख लो, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वैसा है, and दोनों के बारे में थोड़े ऑनलाइन या बच्चों से फर्दर आप वो करो, इंटरेक्ट करके थोड़े रिव्यू लो कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, क्योंकि दोनों खराब कुछ नहीं है, दोनों में अच्छा है। DU से भी आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, वहाँ से बच्चे जाते हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं ना, ये है। तो DU का थोड़ा पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स हो रही है ना, वो थ्योरेटिकल और उस तरह पढ़ाते हैं वो लोग, प्लेसमेंट ओरिएंटेड तो नहीं पढ़ाते, लेकिन खुद से आपको अफोर्ड करना पड़ेगा प्लेसमेंट सेल के हेल्प से या सीनियर के हेल्प से। तो DU के बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप में, या आप जानते होंगे, तो उनसे आप बात कीजिए क्या कैसा है, उससे रिव्यू लीजिए, या मैं कुछ बच्चों का नंबर शेयर कर दूँगा, आप उससे रिव्यू लीजिए, अगर आपको लगता है ठीक है। फिर NIT वारंगल के भी कई लोग हैं है ना, जैसे सौरभ, अभी ये जो सौरभ हमारा स्टूडेंट था अभी है ना, जो अक्सर इंटरेक्ट करता है, वो भी वहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड है, वहीं जाएगा, तो वो काफ़ी रिव्यू लिया है, तो उससे आप बात कर सकते हो, वो बताएगा कैसा उससे क्या तो रिव्यू होती है बात, वो है ना। बोला कि NIT सही है। हाँ तो वो चूंकि उसने काफ़ी रिव्यू किया है इस तरह फील्ड चीज़ों का, तो उसको पता है, बच्चों से बात करके, इंस्टीट्यूट में बात करके, डिफरेंट जगह बात किया है, तो आपको बता देगा। क्योंकि DU का पढ़ाने के मतलब DU बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है प्लेसमेंट में डायरेक्टली, क्योंकि वो प्लेसमेंट आपको अपने दम पे ही लेना पड़ेगा, मतलब अपने लिए स्किल डेवलप करनी है, पार्टिसिपेट करनी है, वैसा करना है, फिर अपने खुद से आपको सीखने पड़ेंगे। जो पढ़ाई है MSc स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पे वही किताब में जैसे है, जैसे BSc में कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रूफ, थ्योरम, डेफिनेशन, वो करा देंगे, हो गया, वैसा है। थोड़ी बहुत जो लैब कोर्सेज होंगे वो करा देंगे, वैसा है। प्लेसमेंट के लिए आपको खुद से ही करना पड़ेगा, लेकिन NIT से मुझे लगता है ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको। NIT वारंगल एक तो NIT में ना अच्छी रैंकिंग पे है, और मतलब उनका एक है ना, NIT थोड़े से ऐसे कंपेटिटिव इंस्टीट्यूशन वाइज देखो तो NIT बेटर देन है ना सब यूनिवर्सिटी, वैसा है। तो उसका एक ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बेटर मिलेगा NIT में दैन DU, पढ़ाई भी क्वालिटी भी बेटर होगी, प्लेसमेंट भी बेटर होगा, ऐसा है। और उनका चूंकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड ही है, तो वो टेक में ही मतलब वो वैसा करते हैं ना, उनका थोड़ा उधर फोकस रहता है, तो उनका पर्टिकुलरली फोकस वैसे ही प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही रहेगा ज़्यादा। तो वो है, तो अगर कॉर्पोरेट में ही जाना तो दिस इज चॉइस, तो जिनको मान लो ISS करना है, या बाद में RBI करना है, या बाद में PhD स्टैट्स में करना है, तो उनके लिए DU ठीक है ना, तो स्टैटिस्टिक्स फील्ड में सस्टेन करना है तो उनके लिए ठीक है, वहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे तो उसके आगे और अपॉर्चुनिटी दिखेगी। देखो हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटी, मान लो एग्जाम्पल का भी आपके पास 2 रास्ते हैं, तो अपने अपने अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल हम 2 रास्ते ना, भी आपने कहा DU हो गया, NIT वारंगल हो गया। अब यहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो यहाँ से खुद आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, वहाँ फैकल्टी बताएंगे या बच्चे बताएंगे, भाई यहाँ जाओगे तो यहाँ से भी कई सारे आपको रास्ते दिखेंगे, लेकिन रास्ते अलग अलग होंगे। तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से आपको आगे का दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग कि ये ऑप्शन है और मैं ये कर सकता हूँ, ये करेंगे। बट NIT आई थिंक मे बी बेटर ऑप्शन एक्चुअली, अगर जॉब में इंटरेस्टेड, अगर कॉर्पोरेट में है तो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन है ना, क्योंकि वहाँ सब कुछ आपको बेटर फील होगा है ना, हॉस्टल भी रहता है ना, सब कुछ है, तो वो बेटर होगा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर। बाकी तो आपका 107 रैंक है, तो इधर भी मिल सकता है, लेकिन इधर इंटरेस्टेड नहीं है मेनली। इधर सर
आपका एग्जाम में कितना 107 रैंक है ना? 109। 9। तो इसमें कहीं चांसेस नहीं है, बॉम्बे कानपुर में तो नहीं है, बाकी इकोनॉमिक्स में जाना नहीं चाहते होंगे आप? नहीं सर, वो तो अभी नहीं है। हाँ तो इसीलिए ठीक है, तो एनआईटी वारंगल इज बेटर चॉइस। मेनली क्या है ना, आप जनरल लाइन से अगर कैटेगरी में होते तो आराम से मिल जाता कहीं ना कहीं, ये है, लेकिन वही है कि अपना जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी जिनको एक्सप्लोर करना है, सीयूईटी का वेबसाइट है, आप थोड़ा वेबसाइट पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। जिन लोगों को जानकारी कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज हैं, आपने जो कोर्स है ना, जो स्टैटिस्टिक्स का सीयूईटी का है, SCQP, ये है ना जी, 27 है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, वो लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो अगर मुझे ये जानना है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक यूनिवर्सिटी उठा लो, जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। अब सब पे एक एक को ओपन करो, जैसे आपको कहाँ इंटरेस्ट है। तो जैसे अगर हम देखें कि किस में कहाँ से एडमिशन होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे है ना, कोई भी एक मतलब ऐसे एक एक करके सबका ओपन करो। तो मेनली आपको देखो कि आपके सीयूईटी के थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है, वो कैसा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, DU BHU में भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 40-50% बच्चों का ही होता है। DU अब चाहो तो बात करो, बच्चे बताते हैं कि सर नहीं है ना, आधे बच्चों का होता है, वो भी अपने तरफ से थोड़े एफर्ट्स करते हैं, वैसा है। अब बाकी जगह तो लगभग जीरो ही है उसके अलावा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जीरो है, वो खुद से आप एफर्ट्स करोगे तो मिल जाएगा। बाहर से बच्चे खुद से करते हैं, इंस्टीट्यूट आपके लिए एफर्ट्स बहुत कम करती है, बाकी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठा लो, ये है। या स्टेट यूनिवर्सिटी, या इवन प्राइवेट में बेटर प्लेसमेंट करवा देते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MS स्टैट्स हैं, तो वो अपनी तरफ से करवा देते हैं वो लोग। जैसे मान लो ये राजस्थान में है, साउथ बिहार में भी स्टैटिस्टिक्स है, पंजाब में भी स्टैटिस्टिक्स है, उड़ीसा में भी है, आई थिंक केरला में भी है, कश्मीर में नॉट श्योर, कर्नाटका में है, झारखंड में है। जैसे यहीं पे अगर देखो इसमें, तो इसमें इन्होंने स्टैटिस्टिक्स डाला होगा, लेकिन कोर्स इसका चेंज हो गया है ना। तो जैसे अगर देखेंगे हमारा ये ना SCQP 27, इसके थ्रू, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, इस बार रीनेम हो गया है, ये हो गया है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। तो इसका नाम है स्टैटिस है ना, इसमें क्या एलिजिबिलिटी रखा है, ये चेंज करने वाले थे हम लोग। तो बैचलर इन साइंस आर्ट्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एज ऑनर्स और इलेक्टिव, तो इनको BA किया है या BSc किया है, दोनों एलिजिबल हैं, BA या BSc वाले। अगर मैथ या स्टैट्स आपने एक भी कोर्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। मतलब BA या BSc अगर आपने एक भी कोर्स मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है उस ड्यूरेशन में, 3 ईयर या 4 ईयर UG में, तो आप एलिजिबल होंगे। 55 मार्क्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड एग्रीगेट दिस, एंड 55% है EWS और जनरल के लिए, 50% है SC ST OBC के लिए, आप PW, ठीक है। मतलब मेन एलिजिबिलिटी इसकी जो है, तो सबके ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं डेमो दे रहा हूँ, तो इसके थ्रू और कोई प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में ही सिर्फ मिलेगा, ये तो आर्ट्स उर्ट्स का हो गया। तो वैसे ही जैसे मैं एक तो डेमो दे रहा हूँ जस्ट, जैसे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हम कर्नाटका देख ले, तो इस रैंडमली मैं कोई उठा रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है ना। जैसे यूजी अभी 1 ईयर का मास्टर शुरू किया है या नहीं? अभी मैं देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने शुरू किया है, मैं एक पोस्ट देखा था उनका, कि वो 1 ईयर मास्टर के जो बच्चे 4 ईयर UG किए हैं, वो 1 ईयर PG में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ पोस्ट मैंने देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, ये था। तो बाकी जगह भी धीरे धीरे शुरू होगा होगा, है ना, ये है। जैसे देखो इनका है SCQP 27, तो इनका MSc प्रोग्राम है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, है ना। तो इस पे करवा रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या था ये, तो वो करवा रहे हैं, ये था ना कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है। तो ये है इनका, तो इसमें मतलब जिनको करना है, तो इसके थ्रू जो इस आपने पेपर दिया है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा MSc है, एलिजिबिलिटी क्या है, BA BSc स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, 1 मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अच्छा ये फिक्स कर दिया, BA BSc स्टैटिस्टिक्स में ही होना चाहिए, नहीं विथ डिग्री होना चाहिए, विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। अच्छा स्टैटिस्टिक्स एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ओके। तो इस तरह से हैं, बाकी जगह भी देख सकते हो और कहाँ कहाँ एडमिशन होगा। तो SCQP 27 से तो एक ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये 1 ईयर किया ना, ये सब 1 ईयर दिख रहा है, हाँ ये यहाँ भी 1 ईयर शुरू हो गया, देखिए। जैसे SCQP 19 ये CUET मैथमेटिक्स है, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में दिया है, तो 1 ईयर PG ज्वाइन कर सकते हैं वो। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 1 ईयर PG करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्योंकि NEP के थ्रू यही है कि जिन्होंने 4 ईयर UG किया है 1 ईयर PG कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऐसा है, ये सब 1 ईयर। स्टैटिस्टिक्स में 1 ईयर कहाँ है, देखते हैं, हरियाणा खोल के देखते हैं, रुको। तो ये सब 1 ईयर करा तो रहे, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स नहीं अभी यहाँ पे लिखा है, अभी हरियाणा खोल के देखते हैं।
तो ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी शायद से कराने वाला है स्टेट में। हाँ हाँ वो सब है ना, तो अब यही खोल के देखना पड़ेगा आपको। तो मेनली हमने देखा था जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर साउथ बिहार आप देखेंगे, मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ, तो साउथ बिहार में आई थिंक 2 कोर्स है स्टैट से, SCQP 27 वाले से ना। तो ये रहा, तो SCQP 27 से जा सकते हैं डेटा साइंस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में। ये है NEBSC, ओके सबको अलाउ कर दिया है। और दूसरा जो है 27 से और भी था ना एक, स्टैटिस्टिक्स का इनका अलग है, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस अलग है ना। ये तो डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है। तो कई सारे डिफरेंट पेपर से ले रहे हैं बच्चे। और एक ये है 9 से ले रहा है AI में, अच्छा MSc इन AI, ये रहा ना। हाँ SCQP 27 मतलब CUT मैथमेटिक्स दे या स्टैटिस्टिक्स दे या फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला है, तीनों को अलाउ कर दिया है। तो इसके थ्रू है ना MSc स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं और बैचलर डिग्री का सिस्टम मतलब ठीक है ये है। तो ये सब देख सकते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। मेनली हम देख रहे थे हरियाणा का, देखते हैं इन्होंने इस बार 1 ईयर अलाउ किया है क्या, मैं कहीं देखा था पोस्ट, तो देखते हैं। SCQP 27 ये एक है ना, तो इसके थ्रू ये MSc स्टैटिस्टिक्स में करा रहे हैं, जिसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट हटा दिया है ना, बस बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो 1 ईयर वाला इनका है, इस पर दिखा नहीं तो अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं, मैं कहीं देखा था वो जस्ट आया था वो ऐसे ही पोस्ट, इसके थ्रू नहीं करा रहे हैं, वो अलग से था। 4 ईयर है, वो अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सप्लोर कीजिए कहाँ कहाँ क्या है ना। जैसे मान लीजिए BHU अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। SCQP है ना 27, एक कोर्स इनका है MSc बायोस्टैटिस्टिक्स, एक तो ये है, 3 कोर्स इनके यहाँ हैं। ठीक है, एक तो बायोस्टैटिस्टिक्स में है मास्टर्स, एंड दूसरा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होगा, एंड तीसरा स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग होगा। तो ढूंढना पड़ेगा है ना। जैसे ये एक है SCQ 27, तो ये मास्टर ऑफ है ना, तो MSc स्टैटिस्टिक्स में कराती हैं कि ये है, और एक और प्रोग्राम होगा। अच्छा इससे आप स्टैटिस्टिक्स ये भी कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन में। एंड एक होगा स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो 4 कोर्सेज हो गए। मतलब CUT स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे 4 कोर्सेज में BHU में एडमिशन ले सकते हैं। एक तो MSc स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, दूसरा हो गया अगर ये है तो MSc इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, और एक था MSc इन स्टैटिस्टिक्स, और एक है MSc EA स्टैटिस्टिक्स, और एक MSc इन बायो स्टैटिस्टिक्स था। ठीक है, तो उस तरीके से ठीक है जी, पहले दिखाया था ना बायो स्टैटिस्टिक्स वाला। तो ऐसा कर सकते हो। तो एक्सप्लोर करो वेबसाइट को, मेनली सारी चीज़ें वेबसाइट पे है, कुछ समझना है तो पूछो कि क्या पूछ रही हैं। तो लास्ट ईयर DU के कट ऑफ अगर 7-8 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है तो पॉसिबल है, हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे। ये तो ऐसे मतलब होपफुल रहो कि हो जाएगा, वैसा है। तो लास्ट राउंड तक है ना, इसमें कई राउंड में एडमिशन होते हैं ना, तो सीटेड रहेंगे, तो चांसेस हैं, तो यू बी होपफुल, हो सकता है। ठीक है जी, तो आई थिंक यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर कुछ क्वेरी होगा तो।